आज हम लोग आदिकालीन साहित्य परंपरा में जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य पर बातचीत करेंगे। आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया उसे निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा रासो साहित्य और पांचवा लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरापा से सिद्ध साहित्य का आरंभ माना जाता है। इन सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कण्हपा एवं कुकुरिपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हुए। यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो सिद्ध थे वे बौद्ध धर्म के परंपरा के माने जाते हैं। बौद्ध धर्म कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। सिद्धों का संबंध इसी वज्रयान से था। जैसा कि बताया गया, सिद्धों की संख्या 84 थी। प्रथम सिद्ध सरहपा जो 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं, सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। उन्हें ही सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्धों ने नैरात्म्य, विद्यार्थी ध्यान दें, नैरात्म्य भावना, काकायोग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। संध्या भाषा शैली में रचनाएं की हैं। संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इसीलिए प्रतीकार्थ खुलने पर ही यह समझ में आती है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलट वासी कहा जाता है। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आपने देखा कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थीं, हीनयान और वज्रयान। हीनयान और वज्रयान में से वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। सिद्ध जैसा कि बताया गया, राहुल सांकृत्यायन ने उनकी संख्या 84 बताई है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे सरहपा, लुईपा, सबरपा, डोम्भिपा आदि। सबरपा ने 769 ईस्वी उनका समय माना जाता है। दोहाकोश नाम की इनकी रचना मिलती है। इनकी 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से दोहाकोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है। उनकी अगर 2 पंक्तियां देखी जाएं तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। नाद न बिंदु न रवि न शशिमंडल, चिअरा सहाबे मूकल, अजुरे उज छाड़िमा लेहुरे बंख, नियहि बोहिमा जाहुरे लाख, हाथेरे
काकाण मालो दापण अपने अपा बुझत नियनमण। सरहपा की इस कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, लेकिन उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप हमें सरहपा के काव्य में दिखता है। दूसरे जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सबरपा। सबरपा का जन्म 780 ईस्वी में माना जाता है। सरहपा से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सबरपा कहे जाने लगे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं, उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। दूसरे जो कवि हैं वो हैं लुइपा। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। सबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता हमको देखने को मिलती है। यदि आप इनकी रचना की 2 पंक्तियां देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। क्राआ तरुअर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल दिट करिय महासुह परिमाण लुई मरमई गुरु पूक्षी अजाण। इसमें इनकी रहस्य भावना देखी जा सकती है। जो दूसरे सिद्ध साहित्य के कवि हैं वे हैं डोम्भिपा। डोम्भिपा सिद्ध साहित्य के चौथे कवि हैं, दूसरे नहीं अपितु चौथे कवि हैं। डोम्भिपा का जन्म 840 ईस्वी के लगभग हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा 21 ग्रंथ लिखे गए बताए जाते हैं। डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि विशेष इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अगर इनका एक उदाहरण आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। गंगा जमुना माझेरे बहर नाई ताहि बुड़ली मातंग पोई आली ले पार करई वाहत डोम्बी बाह लो डोम्बी वाटत भैल उछारा सदगुरु पाऊ पये जाए पुण्य जिणऊरा। अपभ्रंश प्रभावित भाषा है ये, इसलिए आपको खड़ी बोली हिंदी जो आज हम बोल रहे हैं लगेगा कि उससे बहुत भिन्न है, लेकिन हिंदी के शब्द हमें इनमें मिलते हैं। इससे हिंदी का जो प्रारंभिक स्वरूप है उसका भी पता विद्यार्थियों को चलेगा। अगले कवि हैं कणहपा। कणहपा का जन्म कर्नाटक में 820 ईस्वी में हुआ था और ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता को स्वीकार किया था और कणहपा ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी। कणहपा के लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। अधिकांश ग्रंथ इनके दर्शन के विषयों पर हैं। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में बहुत प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया था। आप चाहें तो एक उदाहरण देख सकते हैं। आगम बे पुराणे पंडित मान बहंति पक्क सिरिफल अलिय जिम वाहेरित भ्रमयंती।
820 ईस्वी इनका रचना काल माना जाता है। कुक्कुरिप्पा अगले कवि हैं। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म काल का पता तो नहीं चला है, लेकिन इनके गुरु चर्पटिया थे। इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की है। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। और यदि आप इनकी रचना का एक उदाहरण सुनना चाहते हैं तो सुने। हाउ निवासी खमण भतारे, मोहोर बिगोआ कहण न जाई, फेट लिव गो माए, अंत उड़ी चाही, जा एथु बाहाम सो एथु नाय। इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद्य में करते थे, किंतु उनमें उतना कवित्व का अंश नहीं है जिसके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदान देने वाला उन्हें माना जा सके। इन जिन कवियों की चर्चा की गई है उनका साहित्य हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियों को आरंभ किया, कविता की जिन प्रवृत्तियों का आरंभ किया, उनका प्रभाव हमें भक्ति काल तक चलता हुआ दिखाई पड़ता है। रूढ़ियों का विरोध, उनका अक्खड़पन जो कबीर आदि में मिलता है, उनकी कविताओं में मिलता है, वह इन्हीं सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में इनका प्रभाव पहुंचा था और सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने अपनी कविता में व्यक्त किए हैं, उभारे हैं, वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए हैं। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें सिद्ध साहित्य से मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह सिद्ध साहित्य आपने सुना, देखा। उम्मीद है कि सिद्ध साहित्य आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जैन साहित्य पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जान लें कि सिद्धों की भाषा संध्या भाषा के नाम से पुकारी जाती है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसके सांकेतिक अर्थ निकलते हैं। एक विद्वान थे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। उनका मानना था कि संध्या भाषा का अर्थ ऐसी भाषा से है जो कुछ समझ में आए, कुछ न समझ में आए, कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट, किंतु ज्ञान के प्रकाश में सब स्पष्ट हो जाए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि इससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सिद्ध साहित्य पर बातचीत आपने सुनी। अब हम लोग आते हैं जैन साहित्य पर। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं, यानी कि जैन साहित्य में जैन कवियों की जो रचनाएं हैं, वे आचार, रास, फाग, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, आचार, रास, फाग, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई, यानी कि आचरण कैसा हो जैन पंथ के लोगों का, उसके बारे में उपदेश दिए गए हैं। जो फाग और चरित काव्य शैली मिलती है वो सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न उठता है कि रास क्या है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है।
वात्सायन के कामसूत्र में रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया। यानी वात्सायन ने जब कामसूत्र लिखा तो रास में गायन को भी समाविष्ट कर लिया गया। अभिनवगुप्त नामक काव्यशास्त्री ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है और सामान्य रूप से हम जानते हैं कि रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। रास लीला कहा ही जाता है, विद्यार्थी जानते हैं। रामलीला राम के जीवन के प्रसंगों पर आधारित और रासलीला कृष्ण के लोक जीवन से संबंधित है और आज भी सामान्य जनता उसे उसी रूप में प्रयोग करती है। लेकिन जो जैन संत थे, जो जैन साधु थे, उन्होंने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गईं। ध्यान देने की जरूरत है कि जैन तीर्थंकर थे, उनके जीवन चरित्र तथा उनके वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गईं। जैन मंदिरों में जो श्रावक लोग थे, रात्रि के समय ताल दे करके संगीत के साथ रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया। लेकिन ध्यान देने की बात है कि वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है, किंतु उसकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई। जो वीर गाथाओं में रासो साहित्य हमें मिलता है वो अलग है और जो रास साहित्य है वो अलग है। इसमें भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है विद्यार्थियों को कि रासो अलग है और रास अलग है। अक्सर विद्यार्थी ये पूछते हैं और वे भ्रम में पड़ जाते हैं, तो दोनों अलग अलग है। अब प्रमुख जैन साहित्य पर हम बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से अभी बताया गया कि जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया, तो रासो जैन साहित्य का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है श्रावकाचार। श्रावकाचार की रचना देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 933 ईस्वी में किया था। देवसेन एक प्रसिद्ध अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। उन्होंने अपभ्रंश में भी दब्ब सहाव पयास नामक काव्य लिखा। हिंदी में लिखित उनकी अन्य रचनाएं लघुनय, चक्र तथा दर्शन सार हैं। हालांकि ये दोनों काव्य की सीमा में नहीं आती। जो इनकी मुख्य पुस्तक है श्रावकाचार 250 दोहों में है और इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है और इसमें कवि देवसेन ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इसकी रचना दोहा छंद में हुई है। एक उदाहरण आप इसका देख सकते हैं। जो जिण सासन भास्यऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालय सई भाव करी सो करी पावई पारू। यह जो है जैन संत साधु आप कह सकते हैं आचार्य देवसेन की रचना से है। आचार्य देवसेन की किस रचना से? आचार्य देवसेन की श्रावकाचार से यह दोहा छंद हमें मिलता है। अगले जो रचनाकार हैं वे हैं मुनिजिन विजय। मुनिजिन विजय की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास।
श्रावकाचार के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना हमें मिलती है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचनाकार शालिभद्र सूर्य हैं। शालिभद्र सूर्य ने 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। मुनि जिन विजय नाम के विद्वान ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। शालिभद्र सूर्य अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में भी काव्य रचना के विषय रहे हैं। लेकिन इस रचना में जो कथा बताई गई है उसमें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न इनको बताया गया। इसमें भरत आयु में बड़े एवं पराक्रमी थे, वे अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। कवि ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद में अंत हुआ है। 205 छंदों में भरतेश्वर बाहुबली रास नाम का यह सुंदर खंड काव्य मिलता है। इसकी भाषा में नाटकीयता, उक्ति व चित्र्य तथा रसात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं और जो बाद में रास या रासो रचनाएं मिलती हैं उन पर इनका प्रभाव मिलता है। यदि आप ये जानना चाहें कि जो रासो ग्रंथ लिखे गए, जो रासो काव्य लिखे गए, उन पर इनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, इसको अगर देखना है, इसको अगर जानना है, तो आप भरतेश्वर बाहुबली रास की कविता का एक उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। बोलह बाहुबली बलवंत, लोह खंडितौ गरिवहंत, चक्र सरीसौ चूनौ कर्यों, शैलह गोत्रह कुल संहरऊं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की रचना शैली है। इस प्रकार की जो रचना शैली है, उस प्रकार की रचना शैलियों को का प्रभाव हमें बाद के रचनाओं में मिलता है। आचार्य महबूब प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य में आजकाल की रचनाओं को 2 श्रेणियों में बांटा है। एक जो जैन भंडारों में सुरक्षित है और अधिकांश में जैन प्रभाव से उत्पन्न परनिष्ठित साहित्य जो अपभ्रंश की रचनाएं और दूसरी लोक परंपरा में बहती हुई और आने वाले मूल ग्रंथ के रूप में मिलती हैं। पहली कोटि में आचार्य द्विवेदी ने जिन ग्रंथों को उल्लेख किया है वे जैन आचार्यों द्वारा ही लिखे गए हैं, जिनमें हेमचंद्र का व्याकरण, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि उल्लेखनीय है। उसके बाद अगली रचना मिलती है जैन साहित्य की चंदन बाला रास। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है जिसकी रचना 1200 ईस्वी के आसपास आसगु नामक कवि ने की थी। मतलब चंदन बाला रास की रचना आसगु नाम के कवि ने की थी। और अगली रचना है स्थूलिभद्र रास। 1209 में इसकी रचना जिन धर्म सूर्य ने की थी और इसमें स्थूलिभद्र और कोषा नाम की वेश्या के विषय में रचनाएं मिलती हैं, किंतु इस कृत की सभी घटनाओं से उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और इसमें बहुत सारी घटनाओं के माध्यम से लौहघट के रूप में स्थूलिभद्र का संयम चित्रित करके कवि ने काव्य को विशिष्ट बना दिया है। कोषा नाम की एक वेश्या के पास भोग में लिप्त रहने वाला स्थूलिभद्र था, जिसको कवि ने जिन धर्म सूर्य ने
जैन धर्म की दीक्षा दी और जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त करने के बाद वह मोक्ष का अधिकारी हुआ। और इसी का वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है, हमें मिलता है। काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक। रेवंत गिरिरास, यह विजय सेन सूरि की रचना है। 1231 ईस्वी में लगभग इसे लिखा गया। इस काव्य में रेवंतगिर तीर्थ का वर्णन है। जैसा कि बताया गया, इसे विजय सेन सूरि ने लिखा था। यह प्रकृति के रमणीक चित्रण और काव्य के भाव तथा कला पक्ष के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे साहित्य लिखे गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान महावीर ने अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा के माध्यम से किया था। पहले जैन धर्म का प्रचार एवं प्रसार उत्तर भारत में अधिक हुआ। गुजरात में इसकी प्रधानता 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक बनी रही। वहाँ के चालुक्य राष्ट्रकूट और सोलंकी राजाओं पर इसका प्रभाव रहा। प्रारंभिक जैन साहित्य में दोहा चौपाई पद्धति पर चरित काव्य या आख्यान काव्य का निर्माण हुआ। यही परंपरा आगे चलकर सूफी कवियों में हमें दिखाई देती है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा है कि जैन धर्म की दोहा चौपाई पद्धति आगे चलकर सूफी कवियों तुलसी आदि द्वारा अपनाई गई। इन प्रारंभिक रचनाओं के आधार पर ही पुरानी हिंदी का जन्म और पीछे तक बहुत लोग बताते हैं। जैन साहित्य की भाषा आदिकालीन हिंदी का रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। शांत रस प्रधान जैन साहित्य में दोहा, कवित्व एवं रास छंद का अधिक प्रयोग हुआ है। जैन कवियों में प्रमुख हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, हरिभद्र सूरि, विनयचंद्र सूरि, धनपाल, जोइंदु, देवसेन, शालभद्र सूर आदि। स्वयंभू 8वीं सदी के जैन कवि थे। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, पौमचर्यु, ऋट्ठणेमचर्यु तथा स्वयंभू छंद। पौमचर्यु इनके द्वारा रचित राम काव्य है, जो इनकी कीर्ति का अक्षय स्तंभ माना जाता है। स्वयंभू को इसी ग्रंथ के कारण अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दूसरे हैं पुष्पदंत, ये 10वीं शताब्दी के कवि थे। उन्होंने महापुराण, जसहर चर्यु, तरणय कुमार चर्यु नामक प्रबंध काव्य लिखा। इन्हें अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। इन्होंने 63 महापुरुषों के जीवन चरित्रों को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। 10वीं सदी के कवि धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कथा, जिसको भविष्यत कहा गया, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें एक वणिक की कथा को मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। देवसेन प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक काव्य ग्रंथ की उन्होंने रचना की। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा ही। इस प्रकार से जैन साहित्य का महत्व भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि के रूप में काफ़ी है और भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में इसका बड़ा महत्व है। ये हो गया जैन साहित्य। अब हम लोग अगली वीडियो में नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, उनके लिए उपयोगी होगा। ये नई शिक्षा नीति जो 2020 में बनी है और 2021 के सत्र से सेमेस्टर के रूप में लागू है, उस पर आधारित यह पाठ्यक्रम है और इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के क्रम में आदिकालीन साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। धन्यवाद।